हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आज का वीडियो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैं कोशिश करूँगा इसमें कि उसके हर एक पहलू को उजागर कर सकूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉडल वर्ब, कैन, कुड, मे और माइट के कॉन्सेप्ट और इसके यूज़ के बारे में, इनके सेंस के बारे में। मीनवाइल मैंने एक्सप्लेन किया था इनके आपसी डिफरेंस को। लेकिन आज के इस वीडियो में, जिसे हमने पार्ट 6 में रखा हुआ है मॉडल वर्ब के, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विल। विल को डिस्कस करेंगे, इसके सेंस और इसके कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम एक बार समझ लें प्रोनाउन को। प्रोनाउन होते क्या हैं? प्रोनाउन उन्हें कहा जाता है जो किसी नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, जो किसी नाम की जगह पे यूज़ होते हैं। प्रोनाउन का जो फर्स्ट टाइप है उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो हैं आई और वी। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सिर्फ यू होता है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आते हैं ही, शी, इट, दे और अगर कोई नाउन होता है तो। ये हुए प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये क्लियर हो गया होगा। इसको एक्सप्लेन करने का, इसको बताने का मेरा एकमात्र मकसद यही है क्योंकि आज जिसका कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं विल का, ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट में इनका यूज़ होने वाला है। इस वजह से मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, इसे एक्सप्लेन करना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं विल के यूज़ का जो फर्स्ट सेंस होता है वो क्या होता है। पहला सेंस ये होता है कि सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, यू और ही, शी, इट, दे, इनमें से किसी एक के साथ अगर विल का यूज़ किया जाता है तो इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस को हमें दर्शाना होता है। फ्यूचर टेंस को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। शी विल गेट गुड मार्क्स। शी विल गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ पे विल का यूज़ किया गया है किसके साथ? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ। शी किस में है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल का यूज़ किया गया है, तो अब इसका मतलब यही है कि हमको इस सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस को दर्शाना है। शी विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स ले आएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। यू विल विन द मैच। तो मैच जीतोगे। अब यहाँ पे यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ विल का यूज़ किया गया है तो सिंपल फ्यूचर टेंस को बताने के लिए किया गया है। तो ये हुआ पहला सेंस कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ, अगर सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बनते हैं और उनके साथ हम मॉडल वर्ब ये विल का यूज़ अगर हम करते हैं तो वो सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए होता है। ये हुआ पहला सेंस। अब हम समझते हैं सेकंड सेंस को। सेकंड सेंस क्या होता है? फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ अगर हम यूज़ करते हैं विल का, ठीक है, अगर हम विल का यूज़ करते हैं तो उसका सेंस क्या निकलता है? सर्टेनिटी का, जिसे हम निश्चय कहते हैं। सर्टेनिटी का दूसरा क्या निकलता है? प्रॉमिस, यानी वचन का। ठीक है,
तीसरा सेंस क्या निकलता है? विलिंगनेस का। विलिंगनेस मतलब इच्छा के लिए। तो एक चीज़ ये क्लियर हुआ, अभी यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए विल का यूज़ किया था, लेकिन इसी के बिल्कुल उलट अगर हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ यानी आई और वी के साथ, यहाँ पे आई अगर वी होते हैं उनके साथ अगर हम यूज़ करते हैं विल का, तो उसका सेंस क्या निकलेगा? सर्टेनिटी यानी निश्चय का, प्रॉमिस वचन का, विलिंगनेस इच्छा का। किस तरह से निकलेगा, अब इसको एग्जांपल देके मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि अगर मैंने कहा आई विल हेल्प यू इन योर बैड डेज। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हमने विल का यूज़ किया है। अब इसमें क्या निकल रहा है? इसका सेंस इच्छा का। आपने अपने दोस्त से कहा कि आई विल हेल्प यू इन योर बैड डेज, जब तुम्हारे बुरे दिन होंगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं आप। ठीक है, सेकंड एग्जांपल से हम समझते हैं। आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ योर चॉइस। अब इसमें क्या है? प्रॉमिस, या इसे हम वचन का सेंस इसमें लेते हैं। फर्स्ट पर्सन है आई, उसके साथ विल का यूज़ किया गया है, तो अब इसमें सेंस क्या निकलेगा? वचन का। कैसे? सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ योर चॉइस, मैं तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दूंगा। इट मीन्स आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ योर चॉइस। वचन का इसमें बोध हो रहा है, उसका सेंस निकल रहा है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल से हम समझते हैं। आई विल विजिट द ताज महल नेक्स्ट मंथ। अब इसमें क्या निकलता है आपका? निश्चय, सर्टेनिटी। आपने किसी से कहा कि आई विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, मैं ताजमहल अगले महीने में विज़िट करूँगा, ताजमहल देखने जाऊँगा। निश्चय किया आपने। तो ये तीन चीज़ें आगे समझ में आपको। तीन सेंस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ यानी आई और वी के साथ अगर हम विल का यूज़ करते हैं तो उसमें सर्टेनिटी, प्रॉमिस, विलिंगनेस का सेंस आता है। ठीक है, ये तो हुआ आपका क्या कहते हैं, दो सेंस। अब हम थर्ड को समझते हैं। थर्ड के अंदर क्या होता है? दोबारा से सेम चीज़, अगर हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ अगर हम विल का यूज़ करते हैं तो और क्या क्या इसमें सेंस मिलते हैं हमको? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इन द सेंस दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प हम कह सकते हैं। दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, पहला ये सेंस हमको मिलेगा। दूसरा सेंस हमको क्या मिलेगा? थ्रेट का, जिसे हम कहते हैं धमकी। तीसरा क्या मिलेगा हमको? पोलाइट रिक्वेस्ट का, पोलाइट रिक्वेस्ट जिसे हम कहते हैं विनम्र निवेदन। एग्जाम्पल से हम ये सारे सेंस समझेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन और साथ ही साथ प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी जिसे हम कहते हैं। प्रेडिक्शन का भी सेंस हमको मिल जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ अगर हम विल का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, ऊपर अभी हमने समझा तीन सेंस को, अब फिर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ हम तीन चार सेंस को और समझते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ अगर हम विल का यूज़ करते हैं तो उसमें डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय हमको मिलेगा, और थ्रेट धमकी का सेंस मिलेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन का सेंस मिलेगा, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी का सेंस मिलेगा।
अब इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपने किसी से बात की, आपको लगा कि वो झूठ बोल रहा है, तो उस टाइम पे आपने क्या कहा? आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। आपको लगा कि वो झूठ बोल रहा है, तो आपने कहा कि घबराओ नहीं, मैं किसी भी कीमत पे सच्चाई को फाइंड आउट कर लूँगा। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है आई, उसके साथ हमने विल का यूज़ किया है। तो अब इसमें हमको क्या मिला है? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प या फिर दृढ़ निश्चय। ठीक है, ये हुआ पहला, जिसे हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आई विल टीच हिम अ लेसन वन डे। मैं उसे एक दिन सबक सिखाऊंगा। धमकी, थ्रेट। किसी से आप अपना कोई काम कराना चाहते हैं, लेकिन वो बंदा अगर आपका काम नहीं कर रहा है, बार बार आप उसको कह चुके हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो उस टाइम आपने क्या बोला? आई विल टीच हिम अ लेसन वन डे, कि मैं उसे एक दिन सबक सिखाऊंगा। यहाँ पे भी देखिए, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने विल का यूज़ किया है, तो अब इसका सेंस क्या हो गया? धमकी का। ठीक है, अब एक और समझते हैं एग्जाम्पल से हम। विल आई कीप दिस बुक ओपन फॉर यू। अब इसमें क्या है? विनम्र निवेदन है, जिसे हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी कहते हैं। विनम्र निवेदन है किस तरह से? आप अपने टीचर के साथ हो, आपके टीचर कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस बुक को पकड़ो। ठीक है, इस बुक को पकड़ो और ऐसे खोल के मेरे सामने रखो। लेकिन टीचर मीनवाइल किसी और काम में अगर बिज़ी हो जाते हैं, तो उस टाइम आप उनसे पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, विल आई कीप दिस बुक ओपन फॉर यू। क्या मैं ये बुक आपके लिए खुला हुआ रखूं? तो विनम्र निवेदन के लिए भी क्या यूज़ होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो आया थर्ड में। अब हम अगला समझते हैं। हमारा अगला जो सेंस है विल के यूज़ का, वो है पोलाइट इनविटेशन। पोलाइट इनविटेशन के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? विल का यूज़ किया जाता है। पोलाइट इनविटेशन, जिसे हम विनम्र निमंत्रण भी कह सकते हैं। विनम्रतापूर्वक अगर आपको किसी को निमंत्रण देना है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। किस तरह से? विल यू हैव डिनर विथ मी। आपने किसी से विनम्रतापूर्वक क्या कहा? विल यू हैव अ डिनर विथ मी, कृपया करके क्या आप हमारे साथ डिनर करना पसंद करेंगे? तो अब इसमें विल का यूज़ किया गया है, उससे क्या पता चलता है? विनम्र निमंत्रण का, जिसे हम पोलाइट इनविटेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं अगले सेंस को। हमारा अगला सेंस जो है वो है इंटेंशन। विल के यूज़ से और क्या समझ में आता है? किस चीज़ का सेंस मिलता है हमको? इंटेंशन का। इंटेंशन हम कहते हैं इरादा को। किसी चीज़ का अगर आपने इरादा किया, उसके लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल पे अ विज़िट टू द ताज महल दिस ईयर। आपने अपना इरादा प्रकट किया कि आई विल विज़िट,
आई विल पे अ विज़िट टू द ताजमहल दिस ईयर, कि इस साल आप ताजमहल देखने जाएंगे, ताजमहल को विज़िट करेंगे। अब इसमें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ किया गया है। क्या समझ में आया हमको? इरादा का। ठीक है, एक सेंस ये हुआ। विल के यूज़ का अगला सेंस जो होता है वो कैपेसिटी के लिए भी किया जाता है। कैपेसिटी जिसे हम क्षमता या फिर सामर्थ्य भी कहते हैं। कैपेसिटी जिसे हम क्षमता या कह लीजिए सामर्थ्य भी कहा जाता है इसको। इसको दिखाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस रूम will held 10 people। इस रूम की कैपेसिटी क्या है कि यह रूम, दिस रूम, ये रूम विल हेल्ड 10 पीपल, 10 लोगों को अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, तो अब इस रूम की क्षमता या इसका सामर्थ्य कितना है कि 10 लोग ही इस रूम के अंदर आ सकते हैं। तो कैपेसिटी को भी बताने के लिए क्या यूज़ किया गया है? विल मॉडल वर्ब का यूज़ किया गया है। एक सेंस ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सेंस की ओर। विल के यूज़ का जो अगला सेंस होता है वो होता है अजम्पशन के लिए, जिसे हम कल्पना भी कहते हैं। अजम्पशन के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं, जिसे कल्पना कहा जाता है। इसको भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमने ये कहा, यू विल हैव heard about his success, कि आपने, you will have heard about his success, आपने उसके कामयाबी, उसके सक्सेस के बारे में ज़रूर सुना हुआ होगा। कल्पना कर रहे हैं आप, आपने सुना होगा। अब यहाँ पे you सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, उसके साथ हमने क्या किया? विल का यूज़ किया। तो अभी ये जो हमने पढ़ा है, ये जो पोलाइट इन्विटेशन है या फिर इंटेंशन है, कैपेसिटी है, अजम्पशन है, ये सारे जो सेंस हैं, इनमें हमें सब्जेक्ट नहीं देखना होगा कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकंड या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। ये इन सब से बिल्कुल परे विल के यूज़ का जो जनरल सेंस निकलता है मॉडल वर्ब के यूज़ के साथ विल के, वो हमने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि पोलाइट इन्विटेशन वाले में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ किया गया है, इंटेंशन वाले में फर्स्ट, और फिर उसके बाद कैपेसिटी वाले में कुछ और यूज़ किया गया है। एक नाउन के लीजिए, नाउन का यूज़ किया गया है रूम, और फिर अजम्पशन वाले में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को यूज़ किया गया है। तो इसमें कोई शर्त, कोई कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ ही आपके विल का ये सारा सेंस निकलेगा। नहीं, जनरली विल के यूज़ के साथ जो सेंस निकलने वाले हैं वो सेंस हमने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए विल का जो नेगेटिव फॉर्म होता है, एक बार मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। सिंपली विल का जो नेगेटिव फॉर्म होता है उसे हम लिखते हैं या तो विल नॉट, या फिर उसे हम लिखते हैं इन शॉर्ट वांट। क्या होता है नेगेटिव फॉर्म? विल नॉट होता है या फिर वांट होता है। ठीक है, और मीनवाइल अभी तो हमने इस वीडियो में विल का यूज़ के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। इसके बाद हम पढ़ेंगे और दूसरे मॉडल वर्ब के बारे में, और इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने आज डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। इन केस अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़िए, मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए। धन्यवाद।